हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। अब देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, कितने उन लोग का प्रकार होता है। तो देखिए उन लोग आज हम लोग इन लोग के प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। परावर्तक पृष्ठ किधर होता है? अंदर की ओर। जैसे अगर संरचना इसका बनाएंगे तो देखिए ऐसे बन जाएगा। इसका संरचना इस प्रकार हो जाएगा। देखिए परावर्तक पृष्ठ का मतलब परावर्तन इसका किस सतह से होता है? अंदर वाली भाग से होता है। जैसे यहाँ देखिए ये जैसे ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, तो इसका जो परावर्तन है वो अंदर की ओर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है तो उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब आता है उत्तल दर्पण। तो बोलेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। परावर्तक पृष्ठ मतलब परावर्तन उसका बाहर पृष्ठ से होता है। जैसे अगर इसका चित्र देखना चाहेंगे तो देखिए इसका चित्र ऐसे बन जाएगा, इसका चित्र ऐसे हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका संरचना बनाना चाहेंगे तो देखिए इस प्रकार बनेगा। यहाँ से प्रकाश जाएगा, परावर्तन के पश्चात लौट जाएगा, इधर से गया इधर से आके लौट जाएगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, मुख्य परिभाषाएं हैं। जैसे हमारा आता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? देखिए इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे इसका संरचना देखना चाहते हैं, जैसे हम इसको बना देते हैं किसमें? अवतल में। तो देखिए अवतल में बनाएंगे तो देखिए इसका देखिए परावर्तक पृष्ठ है, जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु है ना, यही हमारा दर्पण का ध्रुव है, जिसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। किस से दर्शाते हैं? पी से। ये तो हमारा अवतल दर्पण में हो गया ना, अवतल में हो गया। अवतल में अब उत्तल में देखना चाहते हैं तो देखिए उत्तल में कैसे इसका संरचना बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारा उत्तल दर्पण है, इसका देखिए परावर्तक पृष्ठ यहीं पे ना होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ये अवतल है तो ये वाला उत्तल हो जाएगा। अब देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे हमारा जो गोलीय दर्पण होते हैं, जैसे दर्पण में जैसे अवतल उत्तल दर्पण होता है, गोला के काट के बनाया जाता है। जैसे देखिए हम बना रहे हैं इसका, अगर संरचना बनाए देखिए इसका ऐसा मान लीजिए खोखला गोला है, ये खोखला हमारा गोला है, ठीक। अब दो ठो बनाना है हमको दर्पण, तो दो ठो गोला खोखला गोला बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम बना लिए हैं, ठीक। यहाँ पे ये वाला जो हमारा बनेगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका ये वाला कलई कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए ये जो गोला है तो इसका केंद्र होगा कि नहीं? इसका केंद्र होगा ना, तो इस केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। अगर लाइनिंग करना चाहिएगा तो करना चाहेंगे तो कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा पी हो जाएगा। इस केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं? सी से। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाएंगे। अब उत्तल में देखना चाहते हैं तो उत्तल में देखना चाहते हैं तो देखिए उत्तल में क्या बन जाएगा? इधर का बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बन जाएगा। इसका कलई हम इस भाग पे कर देते हैं, जो इसका केंद्र है तो यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र बन जाएगा। जैसे इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा। मिलाना चाहते हैं तो मिला दीजिए इसको। यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे जो मिल रहा है, जो इसका केंद्र है वही वक्रता केंद्र हो जाएगा। हाँ तो देखिए इसका वक्रता त्रिज्या का भी परिभाषा वक्रता केंद्र जैसे ही होगा, बस यहाँ पे वक्रता केंद्र की जगह पे त्रिज्या बोल देना है। जैसे इसका परिभाषा होगा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या यहाँ पे लिख देंगे, उस गोले के त्रिज्या यहाँ पे लिख देंगे। उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे अगर इसका संरचना बनाएंगे तो मान लीजिए हमारा खोखला गोला को काट कर हम बना दिए अवतल दर्पण। जैसे यहाँ पे हमारा ध्रुव का हो जाएगा, पी हो जाएगा, ध्रुव यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए ये वाला जो हमारा लंबाई है ये हमारा क्या है? किसी गोला की त्रिज्या है कि नहीं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? आर से, या इसको हाँ इसको आर से दर्शा देंगे। अगर इसमें भी देखना चाहते हैं तो इसका वक्रता केंद्र से यहाँ पे हो जाएगा और ध्रुव यहाँ पे हो जाएगा। इसको मिलाने पर जो त्रिज्या प्राप्त होगा यही हमारा त्रिज्या कहलाने लगेगा, वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो देखिए मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर आप चित्र से समझना चाहेंगे तो जैसे देखिए हम यहाँ पे बना लेते हैं क्या?
अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लिया अवतल दर्पण। इसमें जो है इसका ध्रुव P हो जाएगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र C रहता है, जब जो इसके मिलाने वाली सीधी रेखा होता है ना उसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो जाएगा। अगर हम उत्तल में बनाना चाहेंगे आप लोग, देखिए उत्तल में इसका बन जाएगा, यहाँ पे हम बना देंगे इसे, ये हमारा उत्तल दर्पण है। अगर इसमें बनाइएगा तो इसका यहाँ पे ध्रुव होता है और यहाँ पे हो जाता है वक्रता केंद्र, जो इस सीधी रेखा है इसी को कह देंगे हम मुख्य अक्ष बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मुख्य अक्ष। अब आता है मुख्य फोकस की परिभाषा। देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। अगर चित्र के माध्यम से समझिएगा, जैसे देखिए हम बना लेते हैं, ये कौन दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण हम बना लिए। अगर यहाँ देखिए इसका मुख्य अक्ष ही ना होगा, मुख्य अक्ष यहाँ पे P हो जाएगा, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे C हो जाएगा। तो देखिए अगर इसके समांतर आ रहा है प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ पे देखिए समांतर ये आ रहा है प्रकाश की किरण, ठीक, ये समांतर आया, ये भी समांतर किरण आया, इधर नीचे से भी समांतर आ रहा है ना, यहाँ से देखिए ये भी समांतर आ रहा है, ये भी समांतर आ रहा है। तो देखिए जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे यहाँ देखिए ऐसे किरण आया, फिर ये भी किरण यहाँ पे आ जाएगा, ये भी किरण आ जाएगा, ये भी किरण आ जाएगा। देखिए एक दूसरे को एक बिंदु पर मिल जाती है, एक दूसरे को एक बिंदु पर मिल जाती है, तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम EF से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, EF से दर्शाते हैं। अब आता है, हम देखिए ये हम अवतल में बना दिया। अगर उत्तल में बनाना चाहेंगे तो देखिए उत्तल में कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इसे कर देना है। अब यहाँ पे इसका ध्रुव P हो गया, इसमें देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसका जो इधर से प्रकाश आएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा का, यहाँ पे हो जाता है C। अगर इसके समांतर आएगा प्रकाश की किरण, जैसे ये समांतर प्रकाश की किरण आया, ठीक, इसमें समांतर प्रकाश की किरण आया, तो देखिए जो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से आते हुए प्रतीत होंगे। जैसे यहाँ देखिए ऐसे होगा, जैसे इसको मिला दीजिएगा, ये यहाँ पे प्रतीत होगा, इसलिए इसको डॉस कीजिए, डैश कीजिएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा, ये परावर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत होगा, ठीक है, ये आती हुई प्रतीत होगा, यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे आप। तो ये देखिए जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है वहाँ पे ये उपस्थित होता है, ठीक। अब मुख्य फोकस समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से समझेंगे तो देखिए हम ये अवतल दर्पण बना दिए, ठीक, अवतल दर्पण बना दिए, ठीक, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण है। देखिए इसका ध्रुव यहाँ पे P होगा, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा वक्रता केंद्र C। तो इसको देखिए मिला दीजिए, इसको मिला दिए, तो देखिए परिभाषा में है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी। अब यहाँ पे फोकस भी EF स्थित हो रहा था, तो देखिए इन लोग के जो बीच की दूरी है, इन लोग के बीच की ही दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल EF से दर्शाते हैं। आ गया होगा आपको समझ में। एक बार फिर से देख लीजिए, मुख्य फोकस दूरी किसे कहेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, जिससे दर्पण के ध्रुव और EF के बीच की दूरी हमारा फोकस दूरी कहलाता है। जानेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है। देखिए इसका पहला नियम यह होता है, जैसे हमारा ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, हम चित्र बना दिए हैं। पहला नियम यह होता है कि देखिए गोलीय दर्पण, पहला नियम ये बोलेंगे कि अवतल दर्पण में, पहले अवतल है तो पहले अवतल बोलेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर ये आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाएगी। जबकि उत्तल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में बोलेंगे, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे हम ऐसे इसको डॉट डॉट करके दर्शा देंगे, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये प्रथम नियम था। अब हम जानेंगे सेकंड नियम क्या होता है। सेकंड नियम ये होता है कि अवतल दर्पण में हम बात कर रहे हैं, जब अवतल दर्पण में सेकंड नियम ये हमारा कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, जैसे यहाँ से वक्रता केंद्र से आया
तो परावर्तन के पश्चात जैसे ये इधर से आ रहा है, ठीक, तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगा अवतल दर्पण में। अब जबकि इसमें बोलेंगे उत्तल दर्पण में कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ पे वक्रता केंद्र है, इधर से ही आ रहा है प्रकाश, ठीक, इधर से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए इन लोग का दूसरा, ये पहला नियम था, ये दूसरा का नियम था। अब हम लोग इसका थर्ड नियम जो तीसरा का नियम देखेंगे। इसका जो तीसरा का नियम है, तीसरा का नियम ये है कि जब तीसरा का नियम में बोलेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, जैसे ये फोकस से होकर आ रहा है प्रकाश की किरण, ये फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, जबकि उत्तल दर्पण में हम लिखेंगे, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण, देखिए इसे फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आने वाली किरण है, तो इसको हम दर्शा दिए आने वाली किरण। अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण दोनों में कंडीशन आपको आ गया होगा समझ में।